नमस्कार। देखो, द्विघात समीकरण पढ़ना है, यानी इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। किस विधि से हुआ? पूर्ण वर्ग विधि से। तो सबसे पहले बात नहीं करोगे, पूर्ण वर्ग विधि में एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा, किसका? एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, ए से डिवाइड कर देना है। ए से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। तो ए से डिवाइड करोगे तो ये एक्स स्क्वायर बचेगा, ये बी बाई ए हो जाएगा और ये सी बाई ए होगा बराबर 0। कैसे हुआ? तो डिवाइडेड बाई ए, या तो ए से भाग करने पर, ए से भाग करने पर, मतलब ए से दोनों साइड में भाग देंगे तो यहाँ ए कैंसिल होगा तो खाली एक्स स्क्वायर बचेगा, और यहाँ बच जाएगा बी बटा ए, और यहाँ बच जाएगा सी बटा ए। कोई दिक्कत? अब इसको उधर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा ए एक्स, आई प्लस ऊपर निकल हो जाएगा माइनस सी बटा ए। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान देना है कि जो x का गुणांक है, कोफिशिएंट जिसको बोलते हैं x का गुणांक, है ना, तो x का गुणांक कौन है? b बटा a है। तो x का जो गुणांक b बटा a दिए हो, इसका दुगना करके बार करके दोनों साइड में जोड़ देना है। जैसे b बटा a x का गुणांक है ना, वो आप देख रहे, दुगना करके बार करके दोनों पट्टी को कर देना है, जोड़ देना है। 2a भी फार्मूला होता है ना, तो उसी पे नहीं आगे ये b बटा 2a का बार करके दोनों पट्टी को करना है, जोड़ देना है। तो जोड़ देना है b बटा 2a का होल स्क्वायर और प्लस b बटा 2a का होल स्क्वायर, दोनों पट्टी जोड़ देना है। दोनों पट्टी जोड़ने से कोई दिक्कत नहीं होता है, ताकि पूरा प्लस प्लस कट जाता है, बराबर में रहता है तो कट जाता है ना। आप कोई पूछ सकता है कि b बटा 2a काहे सिर्फ जोड़ रहे हैं, कोई और काहे नहीं जोड़ रहे हैं? तो नियमता कहता है कि x का जो गुणांक होता है, x का जो गुणांक होता है उसका आधा करके बार करके जोड़ दीजिए दोनों पट्टी, यही नियम होता है पूर्ण वर्ग विधि में। तो x का गुणांक कितना है? b बटा a है, तो b बटा a का आधा करना है, तो आधा मैंने नीचे 2 से भाग करना है, तो नीचे 2 से भाग कर दिया तो b बटा 2a हो जाएगा। अब इसका बार करके दोनों पट्टी जोड़ देना है, ठीक है। अब ये इतना दूर एगो फार्मूला पर बन जाएगा, x प्लस, अगर बीच में प्लस है तो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, अगर माइनस रहेगा तो a माइनस बी के होल स्क्वायर होगा। तो ये इतना दूर हो गया x प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना। इसको सोल्व कर दो, माइनस सी बटा ए रहे दो, प्लस इसको कर दो b स्क्वायर बटा दूनी, इसका एलसीएम ले लो, कितना होगा? 4a स्क्वायर होगा ना, और ये हो जाएगा, ई क्रॉस गुना होगा तो माइनस 4ac प्लस कितना? b स्क्वायर। यह स्क्वायर है देने कुछ में हो जाएगा रूट में, यह स्क्वायर है ना, देने कुछ में होगा, तो बच जाएगा x प्लस b बटा 2a बराबर, स्क्वायर है जो रूट में चला गया, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac, अब बचा कितना? 4a स्क्वायर। सही है, एक प्लस से बड़ी कोचिंग हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा तुमको कि प्लस b बटा a है जो बटे माइनस b बटा a होगा, तो होगा ना बुआ। अब फिर ई, और जब स्क्वायर से रूट में जाता है तो प्लस माइनस आता है, क्या आता है? तो यहाँ पर प्लस माइनस कर दो और रूट लिख दो b स्क्वायर माइनस 4ac, ऊपर वाला b स्क्वायर माइनस 4ac, और 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2 होगा, और a स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा? a होगा, तो यहाँ 2a हो गया। सही है। अब यहाँ भी 2a है, यहाँ भी 2a है, तो एलसीएम ले लो, तो ये एलसीएम कितना होगा? 2a, तो ऊपर माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस तरह से अगर हल करते हैं तो ये पूर्ण वर्ग विधि हुआ। x का 2 वैल्यू होगा, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो इस तरह से x का जो मान निकला, ये हल करने का तरीका था, इसे हम पूर्ण वर्ग विधि कहते हैं। कौन विधि कहते हैं? पूर्ण वर्ग विधि। और जो निकला x का वैल्यू माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, इसी को द्विघात सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघात सूत्र। सही है। कोई दिक्कत? तो भविष्य में अगर कहीं द्विघात सूत्र से निकाले कहेगा तो इस पर डायरेक्ट बना देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया ना?